एक भिखारी ने एक बुजुर्ग के सामने दस्ते सवाल दराज किया और साथ ही दुआ दी, अल्लाह ताला तुम्हें बादशाह बनाए। बुजुर्ग ने इससे पूछा, क्या तुम बादशाह बनना चाहते हो? भिखारी ने हैरान होकर जवाब दिया, जनाब मैं नस्लों का भिखारी, मैं कैसे बादशाह बन सकता हूँ? बुजुर्ग ने कहा, चलो हम एक तजर्बा करते हैं। मैं तुम्हें बादशाह बनाने में कामयाब हो गया तो तुम मुझे हज करवाओगे, और मैं अगर नाकाम हो गया तो मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारी कफालत करूँगा। भिखारी मान गया। बुजुर्ग ने इससे कहा, तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं? भिखारी ने पैसे गिने, वो 30 रुपये थे। बुजुर्ग ने इसे मिठाई की दुकान पर भेजा। 30 रुपये की जलेबियाँ मंगवाई। सामने बेरोजगार मजदूर बैठा था। बुजुर्ग ने इसे हुक्म दिया, तुम ये जलेबियाँ इन मजदूरों में तकसीम कर दो। भिखारी गया और जलेबियाँ मजदूरों में बांट आया। बुजुर्ग ने इसे साथ बिठाकर खाना खिलाया और हुक्म दिया, तुम घर चले जाओ, 30 दिन इंतज़ार करो और देखो अल्लाह ताला की तरफ से क्या पैगाम आता है। भिखारी चला गया। वो तीसरे दिन दौड़ा हुआ बुजुर्ग के पास आया। वो खुशी से छलांगे लगा रहा था। बुजुर्ग ने वजह पूछी। भिखारी ने बताया, मुझे पिछले महीने एक क्लर्क ने भीख में प्राइस बॉन्ड दिया था। मैंने वो प्राइस बॉन्ड संभाल लिया। आज वो प्राइस बॉन्ड निकल आया। मैं बैठे बिठाए 3 लाख रुपए का मालिक बन गया। बुजुर्ग मुस्कुराए और इससे कहा, यह प्राइस बॉन्ड तुम्हारा नहीं, इसका मालिक वो है जिसने तुम्हें यह प्राइस बॉन्ड दिया था। तुम प्राइस बॉन्ड के मालिक को तलाश करो, यह रकम उसे वापस कर दो और इंतज़ार करो अल्लाह ताला की तरफ से क्या पैगाम आता है। भिखारी को यह आइडिया बहुत बुरा लगा, लेकिन इसके बावजूद इसने क्लर्क को तलाश किया और प्राइस बॉन्ड लेकर उसके पास पहुंच गया। क्लर्क भिखारी की ईमानदारी पर बहुत हैरान हुआ। वो भिखारी के साथ दफ्तर से निकला, डीसी ऑफिस गया, वहां कंस्ट्रक्शन कंपनी रजिस्टर्ड करवाई, भिखारी को 50% का हिस्सेदार बनाया और सरकारी ठेके लेना शुरू कर दिए। वो दोनों मिलकर काम करते थे। क्लर्क ठेका लेता था और भिखारी काम करवाता था। ये कंपनी मजदूरों को 3 वक्त का खाना देती थी। कंपनी चल पड़ी। क्लर्क और भिखारी दोनों अमीर हो गए। ये दोनों बुजुर्ग को हर साल हज पर भिजवाते थे और शाम के वक्त भिखारियों को रोककर इन्हें बादशाह बनाने का नुस्खा बताते थे। ये कंपनी आज भी कायम है। इसमें क्लर्क और भिखारी के बच्चे काम करते हैं। ये कंपनी 30 रुपए के सदके से शुरू हुई। ये अब तक दर्जनों लोगों को बादशाह जैसी जिंदगी दे चुकी है। नाजरीन, मैं ज़ाती तौर पर ऐसे लोगों से वाकिफ़ हूँ जो जाहिल भी हैं, नालायक भी और गैर मोहतात भी, लेकिन इन पर अल्लाह ताला का करम बरसता रहा। मैंने जब भी तहकीक की, मुझे इस करम के पीछे हमेशा सदके और खैरात मिली। ये दिल के सखी और हाथ के खुले हैं। मैंने एक और चीज़ भी मुशाहिदा की, इंसान अगर सदका करे और साथ ही आजिज़ी अख्तियार कर ले तो दौलत भी मिलती है और इज़्ज़त भी, क्योंकि जिस तरह खुशहाली का तल्लक सदके से है, बिल्कुल इसी तरह इज़्ज़त आजिज़ी से वाबस्ता है। आप जितना झुकते जाते हैं, आपकी इज़्ज़त में उतना ही इजाफा होता जाता है। अल्लाह ताला हमें खुले दिल का आजिज़ बनाए, आमीन। नाज़रीन, अब मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।